बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। MCQs हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला है द वैल्यू ऑफ आई, मैं ये लिख लेती हूँ, आपको कह रहे हैं आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के एंड के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है। आपको कहा गया कि आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम आई को वैसे ही रख देते हैं डॉट भी। अब जे क्रॉस के आपने देखना है किसकी इक्वल है, जे क्रॉस के आई की इक्वल है, तो इधर हम आई पुट कर देते हैं। ये जे वैसे ही रखेंगे, डॉट भी वैसे ही रखेंगे। आई क्रॉस के किसकी इक्वल है, आई क्रॉस के माइनस जे की इक्वल है, इसकी जगह हम माइनस जे पुट कर देते हैं, ठीक है। प्लस के डॉट आई क्रॉस जे किसकी इक्वल है, आई क्रॉस जे के की इक्वल है, इसकी जगह भी आपने के पुट कर दिए, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आई डॉट आई किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 की इक्वल है और के डॉट के भी 1 की इक्वल है। तो आप देख सकते हैं 1 में से 1 को माइनस के 0 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं द वेक्टर, आप देख सकते हैं द वेक्टर आपके पास 1 2 और 3 वेक्टर्स गिवन है और फ्रॉम द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर्स हैं ए स्मॉल वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके आपके पास साइड्स गिवन है, ठीक है। मतलब ये वाली एक साइड गिवन है, इसको ए कह दें, ए बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आपने बताना है ये कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं। सबसे पहले पूछें आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स है, आइसोसेल्स बट नॉट राइट एंगल है, या फिर राइट एंगल है बट नॉट आइसोसेल्स, राइट एंगल है एंड आइसोसेल्स, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू का भी आपने मैग्नीट्यूड लेना है, सेकंड का भी और थर्ड का भी। पहले मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन से ट्रायंगल की साइड्स है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट वाला हम लोगों के पास क्या है, 3i प्लस 5j प्लस 2k। हम जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपको पता है हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा वेक्टर लेती हूँ। दूसरा आपके पास है 2i माइनस 3j माइनस 5k। तो हमने क्या करना है, इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब आप इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √38 आ जाएगा। जब आप लास्ट वाले का भी लिख लेते हैं 5 प्लस 2j माइनस 3k, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जो पावर इवन होती है ख़त्म हो जाएगा। जब आप इन सब को ऐड करोगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। आप देख सकते हैं जब हमने सारी साइड्स को फाइंड किया तो उनका आंसर सेम आया। तो आपको पता होना चाहिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेल्स की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, वो 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 साइड्स इक्वल आती तो फिर हम इसकी राइट एंगल की भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, लेकिन आपके पास सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब ये जो आपके पास साइड्स गिवन है ये कौन से ट्रायंगल की गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 है, द 2 वेक्टर, आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन है आर पैरेलल इफ लैम्डा इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल a डॉट b अगर आप लेते हो तो उसका आंसर 0 आता है, तो उसका मतलब है कि 2 वेक्टर्स आपस में क्या परपेंडिकुलर है। और जब आप a क्रॉस b लेते हो और इसका आंसर 0 आता है तो आपने कहना है कि ये 2 वेक्टर्स आपके पास क्या पैरेलल हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। अब इन्होंने पैरेलल बोला हो तो हमने a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उससे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट से। तो सबसे पहले आपने देखना है a के साथ पहले तो i j k हम लिख लेते हैं, ठीक है। a के साथ हमारे i के साथ क्या है, 2 है, j के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, k के साथ क्या है, 3 है, i के साथ 4 है, j के साथ माइनस लैम्डा और k के साथ क्या है, 6 और इक्वल्स टू 0 हम वैसे लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास ये पैरेलल है तब हम इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से हमने अब इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हमने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ, रो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 एंड 6 रह जाएगा। फिर माइनस जे लिखते हैं, ठीक है, जे का रो और कॉलम हम छोड़ देते हैं, तो 2 4 3 और 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, के लिख देते हैं, ठीक है, के का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास 2 4 1 और माइनस लैम्डा आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 6 1 is 6, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। माइनस जे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर -2 लैम्डा आ जाएगा और 4 1 is 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आई, अच्छा एक और काम यहाँ पर करते हैं, आपको पता है 0i प्लस 0j प्लस 0 के आप लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। ये लिखें या 0 लिखें, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दें या इसके साथ, तो जे आपके पास लैम्डा है ही नहीं है, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं 6 प्लस 3 लैम्डा को इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि आई है तो इसके मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगी तो ये 0 की इक्वल हो जाएगा। तो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये +6 है, एक साइड पे आए कि -6 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 is 3, 3 2 टाइम्स 6, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 आया, अगर आप इसको भी कंपेयर करें तो ये भी आपको आपके पास क्या आंसर देगा, -2 ही आंसर देगा। इसको मतलब के को अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 0 की इक्वल हो जाएगा, -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई -2, 2 1 is 2, 2 टाइम्स 4, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रही हैं कि आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस डॉट प्रोडक्ट में आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका भी स्क्वायर ले लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो आपको कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ए पैरेलल बी किया है या फिर ए परपेंडिकुलर बी किया है या फिर ये दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आपके पास क्या है। सबसे पहले तो मैंने इनका स्क्वायर ले लिया, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमने क्या करना है इसका, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर्टी है, किसकी, डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपके पास ये स्क्वायर था, तो अब आप इसको फार्मूला ओपन करेंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो इसी तरह, या फिर आप, बल्कि मैंने डॉट प्रोडक्ट जब शो किए तो आप इसको यूँ लिखेंगे ए डॉट ए बी डॉट बी और यहाँ पर भी दरमियान में डॉट डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे तो इसको आपके पास लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपके पास ए डॉट ए आ जाएगा, बी डॉट बी आ जाएगा और प्लस 2a डॉट बी, प्लस नहीं सॉरी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस बी का फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मैंने साथ में डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज की है, इस वजह से मैंने इसको डॉट डॉट में लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, इन दोनों को आपको बोला हुआ इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए डॉट ए बी डॉट बी और 2a डॉट बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए डॉट ए बी डॉट बी और -2a डॉट बी। आपके पास ये ए डॉट और ये ए डॉट, या जाहिर है आप ये प्लस है साइड पे आके माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देती हूँ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2a डॉट बी रह जाएगा और इस माइनस को मैं इस साइड पे ले आती हूँ तो 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 को आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 0 पे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब a डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह मैंने ऊपर वाले भी यहाँ पर बताया कि अगर a डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो आपस में क्या, परपेंडिकुलर है, a और b आपस में क्या, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। दी प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, आपको कह रहे हैं आपने प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर करना है ऑन द वेक्टर, इस वेक्टर के ऊपर आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है। इसको अगर मैं ए बोल देती हूँ तो इसको मैं अगर बी बोल देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर किसकी इक्वल है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए
बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो आपने बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद आपने इसका क्या करना है, बी में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देती हूँ, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए आपके पास क्या है 2i प्लस 3j माइनस 2 के दरम्यान में डॉट लगा देते हैं, और बी हमारे पास क्या i प्लस 2j प्लस 3 किया आ जाएगा। अब हम i को, ज़ाहिर है आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i को मतलब सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। i डॉट i 1 की इक्वल हो जाएगा, प्लस 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, j डॉट j 1 की इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 2 टाइम्स 6 और k डॉट k भी 1 की इक्वल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब b का मैग्नीट्यूड लेना है तो b का मैग्नीट्यूड आपके पास कौन सा है, ये b है, i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ए डॉट बी का आंसर क्या है, 2 आया, और बी का मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आपके पास क्या है, 14 आया। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं फ्रॉम फाइंड नॉन जीरो स्केलर अल्फा बीटा फॉर, आपने अल्फा बीटा फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, हमारे पास क्या है, अल्फा ए प्लस 2b माइनस बीटा ए, यहाँ पर और करना है ए और बी, अल्फा और ए में आप लोग चेंज ना कर देना, 4b माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने ये इक्वेशन लिख लिया है, ए प्लस 2b माइनस बीटा ए और प्लस 4b माइनस ए। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने बताना है इसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। इसको और किसी तरीके से, किसी और मेथड से सॉल्व करने से बेहतर है हम क्या करते हैं, पहले सबसे ये पुट कर देते हैं, ये पुट करते हैं, ये और ये सब पुट करेंगे, जिसमें आंसर आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाए। मतलब जो भी अल्फा और बीटा जब हम पुट करेंगे इसमें आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वही आपके पास इसका क्या आंसर है। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, अल्फा -2 है और बीटा -3 है, ठीक है। अल्फा की जगह में -2 पुट कर देती हूँ, ए को वैसी रखें, 2b को भी वैसी रखें। बीटा की जगह में -3 पुट कर देती हूँ और ये ए वैसे ही, प्लस 4b माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2a आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स 4b, माइनस माइनस प्लस 3a आ जाएगा, प्लस 4b और माइनस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2a और 3a और a कितना हो जाएगा, ये देखें, इस 2a को इसके साथ करेंगे तो 3a आ जाएगा और ये 3a इससे कैंसिल हो जाएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं, 2a और माइनस a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 3a वैसे ही रखें और ये आप देख सकते हैं 4b कैंसिल हो जाएगा, ये दो भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला। अगर आप नेक्स्ट वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें आंसर 0 की इक्वल नहीं आएगा। इफ़ a एंड b आर पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन ये आप लोग, हम लोग एक क्वेश्चन में पढ़, 2-3 क्वेश्चन में आई थिंक पढ़ भी चुके हैं। तो जब आपके पास ए बी और बी सी और सी ए इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल के क्या वर्टिसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, देन, तो हमने ये प्रूफ करना है कि आपके पास ए डॉट बी इक्वल्स टू बी ए क्रॉस बी, जब इन दोनों के दरमियान जो ए और बी का एंगल होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ठीक है। हम इसको प्रूफ करते हैं, आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये आप लोगों ने फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में पढ़ा होगा। कॉस थीटा की इक्वल होता है और ए क्रॉस बी में आपको पता है साइन थीटा होता है। ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप इसका मॉडल लगा लें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में आपको बोले ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनकी ज़ाहिर है ये दो साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये ए इससे कैंसिल हो जाएगा, बी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको टैन बनाना है, ठीक है। आपको पता है टैन किसकी इक्वल होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस की इक्वल होता है। मतलब टैन थीटा इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। तो
अब आपने क्या करना है, कॉस को दूसरी साइड लेकर जाना है। अब ये सोचना है कि साथ में ये ना अब दूसरी साइड लेकर जाए, ये प्लस है दूसरी साइड जाके माइनस, हमने इसको डिवाइड में लेकर जाना है। आप यूं कर ले, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, किसकी इक्वल आ जाएगा, tan थीटा की इक्वल आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, हमने लिखना है tan इनवर्स ऑफ 1 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय 4 है, तो आपको पता है पाई किसकी इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो पाई डिवाइडेड बाय 4 भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो पाई बाय 45 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।